स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी बजट लेकर आई थी 2023-24 का। इसको लेकर जो पूरा डिटेल वीडियो है वो हमने बना दिया ऑलरेडी और बहुत से लाखों बच्चों ने देखा है, बहुत सारा आपका प्यार मिला है उसको लेकर। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लेना। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो बजट आया था 1 फरवरी को, इसमें कौन बिगेस्ट विनर रहा है और बिगेस्ट लूजर रहा है। कहने का मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि यहां पर कितना एलोकेशन किया गया, अगर मान लो एग्रीकल्चर के अंदर कुछ बढ़ाया गया तो क्या डिफेंस में बढ़ाया गया कि कम हुआ, उसकी वजह से जो कंपनीज हैं उससे रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, उनको फायदा होगा, नुकसान होगा। ये जो चर्चा है दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी जो वाइड नॉलेज है, जानकारी है, वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, देने वाले हो इस साल 28 मई को, तो ये वाला जो प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच है SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, इसको आप अवेल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपको 200 से भी ज्यादा घंटों के जो लाइव क्लासेस है वो कराई जाएगी। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाएगा। रिवीजन बुक्स आप ले सकते हैं, यहां पर आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट ये आप कर पाओगे। तो ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला जो प्रीलिम्स प्लस फाउंडेशन, मेंस का फाउंडेशन बैच है वो ले सकते हैं। प्योर हिंदी का बैच ये भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो जो भी कोर्स लेना हो, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 फरवरी को जो बजट आया उसके अंदर कई सारे मेजर्स लिए गए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सरकार का ऐसा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके जो जॉब्स की डिमांड है देश के अंदर, युवाओं की जो डिमांड है कि जॉब्स क्रिएट होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया जाएगा, उसमें जो डिमांड बढ़ेगी तभी यहां पर चीजें हो सकती हैं। और आपको पता ही है कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो काफी मुश्किल होने वाला था ये बजट, आखिरकार उस चीज को बैलेंस कैसे किया जाए। क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी रिलीफ देना है। तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी ने जो फार्मर्स हैं और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड, उनमें जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करने के लिए, पैंडेमिक के दौरान जो भी चीजें रही उसको कम करने के लिए यहां पर कोशिश किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है इस बजट के अंदर, वो ये था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो एसेट निर्माण के ऊपर जो खर्चा करेगी सरकार, उसको 33% बढ़ाया गया है। सरकार 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा करने वाली है, जो कि पिछले साल लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास था। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिगेस्ट विनर्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी कंपनीज को क्या फायदा होगा। सबसे पहला अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे, जो कि हमारे इकोनॉमी का 19% कंट्रीब्यूट करता है, इसमें सरकार ने काफी अच्छा इंक्रीज किया है। लगभग 22 बिलियन रुपीस यहां पर सरकार खर्च करेगी। $269 मिलियन सरकार ने प्रपोज किया है कि वो खर्च करेगी फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, मतलब कि जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार फोकस करेगी। क्योंकि हमारे देश में जो ग्रेन वगैरह का प्रोडक्शन है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और इसके साथ साथ यहां पर आपको पता होगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, सरकार उसको बढ़ावा देना चाहती है। अभी तक कोई भी ऐसा यूनिकॉर्न नहीं बना एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप में, और कहीं ना कहीं उसी को सरकार यहां पर बढ़ाने की कोशिश करे। और इसकी वजह से आप देख सकते हो कई सारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको फायदा होगा। कावेरी सीड कंपनी हो गया, धनुका एग्रीटेक हो गया, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सबको इससे फायदा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिगेस्ट विनर्स में, वो है आपका टूरिज्म में यहां पर सरकार का कहना है कि हम जो ट्रैवल डिमांड है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं। और इसके लिए सरकार भारत में
50 डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करेगी ताकि उसको टूरिज्म हब बनाया जा सके, टूरिज्म के तौर पर प्रमोट किया जा सके। और ये अलग अलग चैलेंज के माध्यम से होगा, बाकी जो राज्य हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ सरकार का कहना है कि हम एक ऐप भी डेवलप करेंगे, एक एप्लीकेशन होगा जिसके माध्यम से जो टूरिस्ट गाइड है, फूड स्ट्रीट है, सिक्योरिटी, फिजिकल, वर्चुअल कनेक्टिविटी, हर एक एक्सपीरियंस उस ऐप के माध्यम से अब भारत के अंदर टूरिस्ट को मिल सकेगा। और इसकी वजह से आप देख सकते हो IRCTC, थॉमस कुक हो गया, इंडियन होटल एंड EIH लिमिटेड, ये काफी बड़े बेनिफिशियरीज होने वाले हैं। इन कंपनीज को काफी अच्छा खासा फायदा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए डिसाइड किया है कि 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स और एरोड्रोम्स जो हैं, इस तरह की चीजें आइडेंटिफाई करेगी, उसको बनाएगी। 100 नए प्रोजेक्ट सरकार लेकर आएगी। रेलवे के लिए सरकार ने 2.4 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी वजह से अडानी एयरपोर्ट हो गया, GMR एयरपोर्ट हो गया, GVK एयरपोर्ट, और साथ ही साथ जो कई सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जैसे L&T है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इन सब कंपनीज को काफी अच्छा खासा फायदा होगा। नेक्स्ट यहां पर टैक्स पेयर्स, देखो डेफिनेट सी बात है, टैक्स पेयर्स को काफी अच्छा खासा रिलीफ दिया गया है। 5 लाख तक जो रिबेट मिलता था अब उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। और पहले जो स्लैब था 6 स्लैब थे टोटल, आप देख सकते हो 2.5 से 5 लाख का स्लैब, 5 से 7.5 लाख, इस तरह टोटल 6 स्लैब थे यहां पर। अब इन स्लैब्स को घटाकर टोटल 5 स्लैब कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर सरकार का कहना है कि ये जो रिलीफ हमने दिया है टैक्स पेयर्स को, उसकी वजह से जो मिडिल क्लास की कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जिसकी वजह से ओवरऑल GDP में मदद होगी। नेक्स्ट यहां पर मेटल और सीमेंट कंपनीज को काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, इन सबको एक बड़ा पुश होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इन सभी सेक्टर्स में क्या होता है कि यहां पर स्टील की जरूरत पड़ती है और सीमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो स्टील और सीमेंट, ये बहुत बेसिक चीज है, 2 बेसिक चीज हैं। और इसलिए आप देख सकते हो टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील, इन सबको काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार अच्छा खासे प्रमोट करना चाहती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं। अब लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए कुछ आपको कैपिटल गुड्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें सरकार ने क्या किया है कि जो इंपोर्ट कराने पर ड्यूटी वगैरह लगता था, जो भी यहां पर सरकार एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगाती थी, उसको यहां पर सरकार ने घटा दिया है, ताकि उसका प्रोडक्शन भारत में हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा जो है एक पुश मिले। तो बैटरी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको फायदा होगा, जैसे एक्साइड हो गया। इसके अलावा यहां पर जो ऑटो मेकर्स हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, उनको काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर बात करें ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो सरकार का कहना है कि 350 बिलियन रुपए सरकार बजट के माध्यम से प्रोवाइड करेगी, ताकि जो एनर्जी ट्रांजिशन है और जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। और साथ ही साथ सरकार ये कह रही है कि 4000 मेगावाट आवर्स से ज्यादा की जो कैपेसिटी वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होते हैं उसको सरकार पुश करने वाली है। तो यहां पर भी अगेन आप देख सकते हो इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको फायदा होने वाला है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि सबसे बड़े लूजर्स कौन हैं, ये जो बजट आया है इनमें नुकसान किनको किनको हुआ है। तो सबसे पहला है डिफेंस। यहां पर बताया जा रहा है कि डिफेंस में मात्र लगभग 7% का ही सरकार ने इंक्रीज किया है। ऑल्दो अगर आप देखोगे ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था 33% इंक्रीज है, तो उसके मुकाबले आप देख सकते हो डिफेंस के अंदर बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज किया है सरकार ने। यहां पर काफी सारे एक्सपर्ट सरप्राइज थे, क्योंकि चाइना और भारत का जो टेंशन है बॉर्डर पर बना हुआ है, तो इन सभी माहौल के बीच में डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको नुकसान होने वाला है। जैसे स्टेट रन फर्म्स हो गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, इस तरह की जो कई कंपनीज हैं उनके शेयर के प्राइस रिसेंटली गिरे हैं। फिर नेक्स्ट यहां पर जो सिगरेट मेकर्स हैं, जो सिगरेट से रिलेटेड ITC हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, क्योंकि सरकार ने अगेन 16% जो ड्यूटी है, टैक्स है, वो इंक्रीज कर दिया है यहां पर सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्वेलर्स, जी हां,
क्या हुआ था कि पिछले साल जून के महीने में सरकार ने जो भी गोल्ड आता था बाहर से, क्योंकि गोल्ड तो बाहर से ही आता है भारत के अंदर, तो उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगा दिया था। तो उसको लेकर यहां पर डिमांड कर रहे थे, जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे सरकार से कि ये इंपोर्ट टैक्स को हटा दिया जाए। तो सबसे बड़ा झटका ये लगा कि सरकार ने इस इंपोर्ट टैक्स को अभी भी जारी रखा है, इसको हटाया नहीं है। और उसके ऊपर यहां पर सरकार ने सिल्वर के ऊपर भी अब इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है। मतलब जो भी गोल्ड और सिल्वर भारत में आएगा उसके ऊपर ज्यादा अब आपको पेमेंट करना होगा। तो इससे क्या होगा, डिमांड कम होगा और इससे जो ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, इन कंपनीज को नुकसान देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट यहां पर जो ऑयल रिफाइनर्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ था कि ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, जो कंपनीज हैं स्टेट रन, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सबको काफी भारी लॉस हो रहा था, क्योंकि सरकार ने जो डीजल के प्राइस हैं, पेट्रोल के प्राइसेस हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। थोड़ा उनको बोला था कि आप इनके प्राइसेस मत बढ़ाइए। अब चाहे चुनाव आ रहा होगा, चाहे जो भी है, तो इसके लिए डिमांड ये था इनके द्वारा कि सरकार बजट की तरफ से कुछ एलोकेशन इनको दे दे, कुछ मदद दे दे। लेकिन सरकार ने यहां पर कोई भी बजटरी सपोर्ट इन कंपनीज को नहीं किया और जिसकी वजह से इनको भी यहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट और आखिरी आप कह सकते हैं फॉरेन कार मेकर्स, मतलब कि फॉरेन की जो कंपनीज हैं, क्या होता है कि कई ऐसे कार कंपनीज हैं जो पूरा बिल्ट कार बाहर से मंगाती हैं, पूरा बना हुआ कार जो है बाहर से मंगाती हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो BYD, ये चाइनीज कंपनी है, मर्सिडीज बेंज हो गया, ये सब पूरी कार को मंगवाते हैं बाहर से। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनका प्राइस $40,000 से ज्यादा का है, उस पे सरकार ने क्या किया है कि जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 70% कर दिया है। पहले ये 60% था और ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब ये डिस्करेज होंगे, इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और जो गाड़ियां भारत के अंदर बनती हैं उनको यहां पर फायदा होगा। तो ये एक बड़ी चीज सामने निकल कर आई है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल जो बिगेस्ट विनर्स और लूजर्स हैं उनकी लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ये जो लॉ है इकोनॉमिक्स में, ये किसने दिया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में देता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।